मेरे भाइयों बहनों और साथियों, मैं आज आपको स्टोरी के रूप में एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आज तक आपने शायद नहीं सुनी होगी। और ऐसी रहस्यमय चीज़ें मेरे यूट्यूब में ही मिलती है। तो आप मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करें। मैं इस वीडियो में अपना लिंक डाल दूँगा। जब हनुमान जी छोटे थे, माँ की गोद में बैठे थे, सो रहे थे और अंजनी माता रो रही थी। अंजनी माता की आंख से आंसू गिरा और वो हनुमान जी के ऊपर गिरा। जब सोए हुए बच्चे को पानी का छींटा लगेगा तो ये तो निश्चित बात है कि वह जग जाएगा। तो अंजनी माता का जैसे ही आंसू गिरा, हनुमान जी जग गए और पूछने लगे कि माँ, आप क्यों रो रही हो? बोले नहीं बेटा, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही रो रही हूँ। बोले ना माँ, बेटे से बात छुपाए तो अच्छी बात नहीं। आप मेरे को सच सच बताओ कि आप क्यों रो रहे हो, आपको बताना ही पड़ेगा। तो अंजनी माता ने बताया कि बेटा, आज जैसे ही सूर्य उदय होगा मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और मैं यह सोचकर रो रही थी कि तेरा बाप अकेला तेरे को कैसे तेरा लालन पालन करेगा। यह सोचकर मैं रो रही थी। बोले माँ, ऐसे कैसे? सूर्य उदय होने का आपके प्राणों से क्या संबंध है? कि बेटा, मेरी मृत्यु इस प्रकार ही लिखी है। मेरी उम्र पूरी हो चुकी है और आज सूर्य उदय होते ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बोले माँ, वो सूर्य कहाँ है, कौन सा है, मुझे बताइए, मैं उसको उदय नहीं होने दूंगा। तो वो जब उदय ही नहीं होगा तो आपके प्राण पखेरु कैसे उड़ जाएंगे? बोले बेटा, पूर्व दिशा में जो लालिमा दिखाई दे रही है, इधर से सूर्य उदय होता है। हनुमान जी ने इतने बात सुनी और माँ की गोद से फुर्र से उड़ गए और जाकर के सूर्य को निगल लिया। जब सूर्य को निगल लिया तो पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। और हमारे जो ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण होता है, उस दिन राहु और केतु दो भाई हैं। तो यह काम इंद्र ने राहु को दे रखा था कि तू एक साल में एक बार सूर्य को निकलेगा और तेरा साल भर का वह भोजन होगा, निगल करके और उसको छोड़ देगा। तो उस दिन राहु गया, इधर से हनुमान पहले पहुंच गया। जब राहु गया उस समय सूर्य को हनुमान जी ने निगल रखा था। अब राहु ने जाके कहा कि आप कौन हैं? तो बोला, इससे आपको क्या करना है? हनुमान जी बोले कि इससे आपको क्या करना है, क्यों पूछ रहे हो? कि आप सूर्य को छोड़िए, सूर्य निकलने का काम इंद्र ने मुझे दे रखा है और एक बार मैं सूर्य को निकल के छोड़ देता हूँ तो मेरा साल भर का भोजन है ये। उसने कहा नहीं, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यूं करके उन दोनों का विवाद हो जाता है और हनुमान जी सूर्य निकले निकले ही जोर से एक डूसा मारते हैं और वो चिल्लाता चिल्लाता इंद्र के पास आता है। इंद्र को आकर के बताता है कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा बच्चा है वानर का, जिसने सूर्य को अपने मुंह में निगल रखा है
और आपने ऐसा कैसा किया कि उधर सूर्य को निकलने का कह दिया उसको, और इधर मेरे को कह दिया मेरा साल भर का भोजन कहाँ से आएगा। इंद्र ने कहा ऐसा कौन हो सकता है भाई, मैंने तो किसी को नहीं कहा। इंद्र अपनी सवारी पे बैठ करके आता है, आकर के हनुमान जी को कहता है आप कौन हो और इसको छोड़ दो, सूर्य को छोड़ दो। वो नहीं मानते। हनुमान जी कहते हैं सूर्य को मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं सूर्य को छोड़ दूंगा और ये उदय हो जाएगा तो मेरी माँ के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मैंने मेरी माँ की जान बचानी है, उसको जिंदा रखना है। इंद्र बोला बेटे आप बच्चे हो, इसको छोड़ दो। अरे पूरी सृष्टि में अंधेरा हो गया, पूरे त्रिभुवन में अंधेरा हो गया, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप इसको छोड़ दो। हनुमान जी जिद चढ़ गए कि मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब इंद्र को गुस्सा आने लगा। इंद्र बोला लातों के भूत बातों से नहीं मानता, तू वानर जात है और पीटने पर ही काबू आएगा। तो हनुमान जी ने उसके एक ढूसा मारा। जैसे ही हनुमान जी ने ढूसा मारा, इंद्र को गुस्सा आया और इंद्र ने अपनी जो गदा है उस गदा को हनुमान जी की ठुड्डी पे दे मारी। जब हनुमान जी की ठुड्डी पे गदा लगी तो वह मूर्छित हो गया और पवन दे करता हुआ नीचे आया और हनुमान जी के पिता पवन ने उसको हाथों पे उठा लिया, गुफा में रख दिया। तो पवन का काम था प्राणवायु छोड़ना। उसने कहा ऐसा कौन है जिसने मेरी औलाद के ऊपर प्रहार किया। उसने प्राणवायु बंद कर दी। जो निश्चित समय था अंजनी के प्राण पखेरु उड़ने का, वह समय निकल गया। और जैसे ही हनुमान जी से हनुमान जी ने छोड़ा था तो सूर्य काफ़ी ऊपर आ चुका था और वो समय निकलने के कारण अंजनी के प्राण पखेरु नहीं उड़े, वो बच गई। इस प्रकार से हनुमान जी ने अपनी माँ के प्राण बचाए थे। पहली बात ये। दूसरी, बाद में धीरे धीरे हनुमान जी जब बड़े हो गए और इनको शिक्षा ग्रहण करनी थी, सूर्य से 7 शिक्षाएं लेनी थी, तो ये शिक्षा लेने के लिए सूर्य के पास जाते हैं कि प्रभु मेरे को आपसे 7 शिक्षाएं प्राप्त करनी है, मैं आपको गुरु मानता हूँ। तो सूर्य ने कहा बेटे आप 7 शिक्षा नहीं ले पाओगे, आप 6 शिक्षा ही ले पाओगे। बोले क्यों? जब आप 7 प्रकार की शिक्षा देते हो तो मैं 6 ही क्यों ले पाऊंगा? तो सूर्यदेव बोले बेटा 6 शिक्षा तो ऐसी हैं जो कोई भी चेला बढ़ करके ले सकता है, लेकिन 7वीं शिक्षा एक ऐसी है शादीशुदा ही उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। तो हनुमान जी ने कहा मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो बोले बेटा ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो आपको शादी करानी पड़ेगी। मेरी लड़की जो है
वह भी बाल ब्रह्मचारी है, तो आप दोनों शादी करा लो और ब्रह्मचर्य पालन करते रहना। उसको भी ब्रह्मचर्य पालन करना है, आपको भी ब्रह्मचर्य पालन करना है। तो सातवीं शिक्षा लेने के लिए, सूर्य देव से सातवीं शिक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने शादी कराई थी सूर्य देव की पुत्री के साथ, और दोनों बाल ब्रह्मचारी रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी शादीशुदा हैं, शादीशुदा होते हुए भी ब्रह्मचर्य पालन उन्होंने किया था। अब क्या होता है, जब पवन ने हवा बंद कर दी तो सारी सृष्टि डगमगाने लगी और सब जीव जो हैं नीचे गिरने लगे, तड़फने लगे, सांस आना बंद हो गया। सभी देव घबराए और भागे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को जाके कहा कि ये क्या हो गया, इस हिसाब से तो पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, प्रभु देखिए। तो ब्रह्मा जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया। पवन से पंगा किसने लिया, उसके बेटे पे प्रहार किसने किया। जितने देव है इकट्ठे होकर के पवन के पास चलिए, उसको मनाइए और वो प्राणवायु छोड़ेगा तो ही ये सृष्टि बचेगी। अब ये सारे देव इकट्ठे होकर के पवन के पास जाते हैं और पवन को कहते हैं कि आप वायु छोड़िए, प्राणवायु को आप छोड़िए। पवन देव, पवन जी कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी औलाद के ऊपर प्रहार करने वाला कौन है, मेरे समक्ष आए। तो इंद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि यह गलती तो मैंने किया, इसने सूर्य को निगल रखा था और इसने मेरे पर पहला प्रहार किया था। तो पवन बोला ये तो बच्चा था, आप बड़े थे, आपने प्रहार किया और इसकी ठुड्डी मुझ गई, ये मूर्छित हो गया और मैंने ऊपर का ऊपर हाथों में उठा लिया। जब ये पवन देव चिल्ला रहा था, वह नीचे आ रहा था, तो मैं प्राणवायु नहीं छोड़ूंगा। सभी देव मिन्नतें करने लगे कि आप क्या चाहते हो। कि मैं ये चाहता हूँ कि इंद्र ने जिस गदा से प्रहार किया वो गदा मेरे बेटे को मिलनी चाहिए, और जितने भी देव हैं आपकी शक्ति है उसमें से 20% शक्ति मेरे बच्चे को दोगे। तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी जो भी शक्ति थी उसमें से 20% ईसा हनुमान जी को दिया। इसलिए हनुमान जी इतने शक्तिशाली हो गए और सभी देव इनकी आज्ञा से ही चलते हैं, इसलिए ये इतने बलशाली हुए। ये मैं आपको एक स्टोरी के रूप में, कथा के रूप में नई चीज़ बताई है। और आप अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करोगे तो इस प्रकार की नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। तो भाइयों, मेरा इस कथा में YouTube लिंक डाल देता हूँ, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे YouTube में भजन कीर्तन, स्टोरी, मंत्र, हिंदी गाने, पंजाबी गाने, हर तरह का आइटम आपको मिलेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय वीर बजरंगबली। ये कहता हुआ इस कथा को मैं यहाँ बंद करता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं सभी देवताओं के बारे में आपको मिलेगी।
हर देवता की कथा आपको मेरे YouTube में मिलेगी। हर हर महादेव। जैसे शिव पार्वती की शादी कैसे हुई, इसके ऊपर कथा। विष्णु ने कितने अवतार लिए थे, पार्वती ने कितने अवतार लिए हैं, 9 माताएं कौन हैं, हर देवता की आपको, बाबा रामदेव कौन है, इनके दादा कहाँ रहते थे, कहाँ से कहाँ आए, इनके बाप का नाम, बहनों का नाम, बहनें कहाँ कहाँ ब्याही हुई थी। इस तरह की कथाएं आपको मेरे YouTube में मिलेगी। मेरे 2 YouTube चल रहे हैं, आप इनको सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो सुन के इसको लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं जो आपको बताया है कि सूर्य को निकला था बचपन में और हनुमान जी शादीशुदा है, मैं इस वीडियो के ऊपर फ़ोटो भी लगा देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय वीर बजरंगबली।